दोस्तों, आपने रामायण कथा तो सुनी ही होगी। क्या आपने सुना है कि सीता माता ने अपने देवर लक्ष्मण को भी निगल गई थी? इन सब अनसुनी कथा को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त संजीव। अगर आप नई रोचक कहानी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सीता माता ने क्यों लक्ष्मण को निगल गई। रामायण गाथा के अनुसार भगवान राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी 14 साल के वनवास में उनके साथी बने। माता सीता वैसे तो लक्ष्मण की भाभी थी, लेकिन दोनों के बीच देवर भाभी की नहीं बल्कि एक पुत्र और माता का रिश्ता था। वनवास के दौरान लक्ष्मण ने कदम कदम पर अपनी प्रिय भाभी सीता की रक्षा की, इसलिए माता सीता के लिए लक्ष्मण एक पुत्र की तरह प्रिय थे। बावजूद इसके एक बार माता सीता ने लक्ष्मण को निगल लिया और उनका अस्तित्व ही खत्म कर दिया। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके चलते देवर लक्ष्मण को निगल गई माता सीता? माता सीता अपने ही देवर लक्ष्मण को निगलने पर विवश हो गई। इसका जवाब मिलता है रामायण की इस अनसुनी पौराणिक गाथा में। एक पौराणिक कथा के मुताबिक सीता ने सरयू नदी को एक वचन दिया था, जिसके अनुसार अगर वह अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण के साथ 14 साल का वनवास पूरा करके सकुशल लौट आती हैं तो वह सरयू नदी में पूजा अर्चना करेंगी। अपने वचन के अनुसार वनवास से लौटने के बाद माता सीता अपने पुत्र समान देवर लक्ष्मण को लेकर सरयू नदी के पास चली पड़ी। जब राम भक्त हनुमान ने दोनों को जाते देखा तो वह भी उनका पीछा करने लगे। माता सीता जो सरयू नदी के किनारे पहुंची तो हनुमान एक पेड़ के पीछे छुप गए और वहीं से उन दोनों पर नजर रखने लगे। उधर पूजा आरंभ करने से पहले माता सीता ने लक्ष्मण को सरयू नदी से जल लाने के लिए कहा, जिसके बाद लक्ष्मण जल लाने के लिए नदी में उतर गए। नदी में उतरने के बाद जैसे ही लक्ष्मण जल भरने लगे, वैसे ही आघासुर नाम का एक राक्षस वहां से बाहर निकला। इससे पहले कि वह राक्षस लक्ष्मण को निगलता, माता सीता उसकी इस मनसा को भांप गई और लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए उस राक्षस के निगलने से पहले खुद लक्ष्मण को निगल गई। लक्ष्मण को निगलते ही माता सीता और लक्ष्मण का शरीर जल के समान एक तत्व में बदल गया। इस नज़ारे को देखते ही पेड़ के पीछे छुपे हनुमान ने सीता और लक्ष्मण के जल रूपी सम्मिश्रण शरीर को एक घड़े में भरकर और उसे लेकर भगवान राम के पास पहुँचे। फिर उस घड़े को दिखाते हुए हनुमान ने श्री राम को सारी घटना का विस्तार पूर्वक से बताया और उसका हल पूछा। अपने प्रिय भक्त हनुमान की सारी बात सुनने के बाद भगवान मुस्कुराए और उन्होंने हनुमान को बताया कि इस राक्षस को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार इसका वध कोई भी नहीं कर सकता है। इसके साथ ही श्री राम ने हनुमान को बताया कि भगवान शिव के इस वरदान के अनुसार आघासुर का वध तभी किया जा सकता है जब सीता और लक्ष्मण का शरीर एक होकर किसी तत्व में बदल जाए और हनुमान उस तत्व का उपयोग एक शस्त्र के रूप में करे। जिसके बाद भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर हनुमान ने उस घड़े के जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्र करके सरयू नदी में बहा दिया। सरयू नदी में उस जल के मिलते ही नदी में आग लपटे उठने लगी, जिसमें जलकर आघासुर राक्षस भस्म हो गया। गौरव तलब है कि आघासुर का संहार करने और अपने प्रिय देवर के प्राण बचाने के लिए ही माता सीता ने उन्हें निगल लिया था। हालांकि आघासुर की मृत्यु होते ही सरयू नदी ने सीता और लक्ष्मण को
उनका शरीर का वापस कर दिया और इस तरह से उन्हें फिर से एक नया जीवन दान मिला। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कथा प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। आपसे फिर मिलता हूँ एक नई रोचक कहानी वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।